पढ़ाने में चक्कर में भूल गए। तो 28 आपकी जो है वो आपकी हाइट है और 28 आपकी विड्थ है। और हम ये बात जानते हैं कि जब हम इमेज डॉट शेप लिखते हैं किसी भी इमेज के आगे, तो हमें क्या क्या रिटर्न करता है, इस बात को अपने दिमाग में ढंग से बैठा लो। हाइट, विड्थ, और क्या रिटर्न करता है, चैनल्स। कितने चैनल हैं। अब जो ग्रे इमेज है तो चैनल कितने होंगे, केवल एक चैनल होगा। और अगर कलर्ड इमेज है तो कितने चैनल होंगे, बताओ। 3 चैनल होंगे। कौन कौन से चैनल होंगे, इसको लिखते रहो, अभी नोट बनाते रहो साथ साथ। पीजीआर, दैट इज ब्लू, ग्रीन और रेड। और ग्रे इमेज है तो कैसे, कितने चैनल होंगे, केवल एक ही चैनल होगा, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो ग्रे स्केल होगी। इस बात को बहुत दिमाग में अपने आप सब लोग बैठा लो, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इट इज अ 10 क्लास क्लासीफायर, ठीक है। अब ये कितनी इमेजेस हो गई इसमें, 10 इमेज, यानी कि कितने क्लास का ये क्लासीफायर बनेगा अपना, 10 क्लास क्लासीफायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दी एमनेस्ट इज ए 10 क्लास classifier. The MNES is a 10 class classifier which we will going to make. तो बाकी सब पैकेजेस तो वैसे ही रहेंगे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ये रहा, ठीक है, हैंड रिटन, और इट इज 10 क्लास क्लासिफायर, समझ में आ गया। एंड व्हाट इज एमनेस्ट ऑल अबाउट, द एमनेस्ट contain 10 handwritten digits, राइट। तो अब ये पैकेजेस है हमारे। तो सबसे पहला पैकेज जो है वो डेटा सेट का ही होगा। सो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरस डॉट डेटा सेट्स import keras, right? So sorry, import mnist. Okay, and I think that these are some important packages, and then we're going to use convolution, max pooling. अब आप लोग इन सबको बारे में जानते ही हो, तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ।
कौन सा कोई इंपॉर्टेंट पैकेज रह गया? हाँ, ये 5 प्लॉटर वगैरह रह गए हैं, इनको और कर लेते हैं। ठीक है, सो तो मैं कोड शेयर इसे बंद कर देते हैं। अनयूजुअली यहाँ पे हम लोग अपना कोड शेयर करेंगे। मैं सिर्फ ग्रुप में मीटिंग में भेज दे रहा हूँ, ठीक है? आई एम सेंडिंग इट इन द मीटिंग। राइट, आई हैव सेंड इट इन द मीटिंग। और ये इसके पैकेज हैं जो हम लोग आज यूज करने वाले हैं। क्या हुआ? हाँ प्राजक्ता बताइए। Sir, I lost the connectivity. तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप पे ही भेज देता हूँ। नहीं सर, आपने जो मीरो पे एक्सप्लेन किया ना वो नहीं समझा मुझे। आपकी आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से आप दो नेटवर्क कनेक्टेड हो साथ। सर, I lost the connectivity which you explain on Miro ना, Miro बोर्ड पे जो एक्सप्लेन किया वो नहीं समझा सर। ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। तो मैं दोबारा भेजूंगा। पहले आप मुझे कोड मिल गया ना कोड शेयर पे? हाँ, कोड शेयर पे मिल गया सर, सिर्फ वो Miro पे आपने जो एक्सप्लेन किया ना वो नहीं समझा। अच्छा, तो बात नहीं, दोबारा उसमें एडिट कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है? देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया चीजें। सबसे पहली बात मैंने ये बताई थी प्राजक्ता कि हम लोग यहाँ पे जो है वो एक 10 क्लास क्लासीफायर बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे एमनिस में कितने क्लासेस हैं बताओ? 10 है ना? 10 कैसे हैं? क्योंकि अगर हम एमनिस को दोबारा खोलते हैं और हम लोग फिर से देखेंगे एमनिस डेटा सेट को, अगर हम जाएंगे, विकिपीडिया को खोला था हमने, अगर हमने एमनिस पे जाएंगे तो देखो कितने क्लासेस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो हमारे पास 0 की बहुत सारी इमेजेस हैं, 1 की बहुत सारी इमेजेस हैं, 2 की बहुत सारी इमेजेस हैं, 3 की बहुत सारी इमेजेस हैं, 4 की बहुत सारी इमेजेस हैं, 5 की बहुत सारी इमेजेस हैं, 6 की हैं, 7 की हैं, 8 की, 9 की, हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं। और उन इमेजेस के हेल्प से हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे। तो मान लो मैं अपना न्यूरल नेटवर्क अगर डिजाइन करूंगा प्रोजेक्ट का, तो ये तय बात है कि मैं यहाँ पर कोई एक इमेज भेजूंगा। ये मान लो मेरी छोटी सी इमेज है और इसका साइज वही है जो अभी हम बात कर रहे थे, 28x28 का, यानी 28 आपकी हाइट है, 28 आपकी विड्थ है। प्रोजेक्ट का नेटवर्क आ रहा है आपका? तो मान लो मैंने यहाँ पे 4 भेजा, ठीक है? तो अब 4 क्या होगा? 4 विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ वन डायमेंशनल एरे, ये मैंने बताया था, ठीक है? पहले इसका कॉन्वोल्यूशन होगा, फिर इसकी बाद में मैक्स पूलिंग होगी, फ्लैटनिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वन डायमेंशनल टेंसर में, राइट? और अब हम इसको फीड करेंगे न्यूरल नेटवर्क पे। तो पहले न्यूरल नेटवर्क के पहली लेयर में प्राजक्ता, आ रही आवाज आपको? हाँ सर, आ रहे हैं। पहली लेयर जो है हमारी इनपुट लेयर होगी। तो इनपुट लेयर में हमारे कितने भी न्यूरॉन्स होते हैं? मान लो हमने यहाँ पे यूज कर लिए 64 न्यूरॉन्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वन डायमेंशनल टेंसर में जो वैल्यूज होंगी वो इन सब न्यूरॉन्स पे लगती हैं, हमें पता है ये बात। ये क्योंकि ये डेंसली कनेक्टेड होते हैं, ये सब वैल्यूज हर हर एक न्यूरॉन पे जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से ये हर एक में कनेक्टेड होंगी वैल्यूज, सारी सारी जितनी भी होती हैं। यहाँ से हम लोग अगर हम चाहते हैं कि हम न्यूरल नेटवर्क को और डीप बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक और लेयर ले लेते हैं। सपोज करो ये लेयर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मान लो मैंने कुछ न्यूरॉन्स दिए। अब ये हो गए मेरे, मान लो मैंने यहाँ पे लिए 32 न्यूरॉन्स, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरा आउटपुट लेयर आएगी प्राजक्ता, और बाकी सब लोग समझो इस बात को, कि वो आएंगे केवल 10 न्यूरॉन्स। क्यों? क्योंकि पहला वाला न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी हाई तब होगी जब ये इमेज
आपकी 0 होगी। दूसरे वाले न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी हाई तब होगी जब ये इमेज 1 होगी। तीसरे न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी हाई तब होगी जब ये इमेज 2 होगी। चौथे न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी हाई तब होगी जब ये इमेज 3 होगी। ऐसे ही 4 के लिए, 5 के लिए। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ मंदार No. बताओ। मंदार, यू हैव एनी क्वेश्चन? एंड एंड सो ऑन, राइट? Sorry. ठीक है। और हमें कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है जो इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके देता है? तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि बच्चे को नहीं सिखाते हैं, 4 की इमेज देंगे ये कैलकुलेट करके। जैसे कि अब अगर जो न्यूरल नेटवर्क पूरा ट्रेंड है आपका, हर एक प्रॉपरली हमने इसे बहुत सारी इमेजेस लगा दिखा दिखा के ट्रेन किया है। तो जैसे हम 4 की इमेज भेजेंगे टेस्ट करने के लिए, तो जो 4 का न्यूरॉन होगा चौथे, यानी कि ये न्यूरॉन तो 0 को डिटेक्ट करेगा, ये न्यूरॉन 1 को डिटेक्ट करेगा, ये न्यूरॉन 2 को डिटेक्ट करेगा, ये 3 को, ये 4 को। तो जैसे अगर न्यूरल नेटवर्क पूरा सही है, जैसे हम 4 की इमेज भेजेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। ऐसे ही जब हम मान लो यहाँ पे 1 की इमेज भेजेंगे तो इसकी सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही अगर मान लो हम 2 की इमेज भेजेंगे तो 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। इस तरीके से कौन से न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी इमेज भेज रहे हैं, विच इन टर्न डिपेंड करेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो आप इमेज देते हैं आउटपुट लेयर में, दे आर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ क्लासेस। आपकी कितनी क्लासेस हैं? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा अपने दिमाग में रखने हैं। प्रोजेक्ट आगे बढ़े। Yes, sir. ये हमारे जो है वो पैकेज आ गया, हम इन्हें चला लेते हैं। अगला काम क्या करेंगे कि हम इनको लोड करेंगे। एमनिस लोड हो जाएगा, उसके बाद हम एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। अब टेंसर फ्लो, ये क्योंकि हम ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है, तो टेंसर फ्लो अपने रेपोजिटरी में इसको रखता है। आइए इसको दिखाते हैं हम। चलिए, इसके लिए मुझे को matplotlib.plt भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा। पहले इसके लिए मैं यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करूंगा, import import matplotlib.pyplot as plt, और मैं इसे चलाऊंगा और मैं ये पैकेज आप लोगों को भी भेजूंगा। जब आप इसे चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो इमेजेस हैं वो आपके यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये मैंने 4 रैंडम इमेजेस ले ली हैं उठा करके। एक्सट्रेन 0 1 2 3 4 डेटा है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे इन वैल्यूज को तो आपके कुछ और वैल्यूज दिया जाएंगे। तो अब आपने जो देख रहे हैं वो ग्रे स्केल इमेजेस हैं।
1 2 3 4 5 की, जो कि आप लोग इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको ही हमें ट्रेन करना सीखना है। कैसे ये ट्रेन करी आपके लिए जाएंगे। अब मॉडल मॉडल हम लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। तो MODL मॉडल अंडरस्कोर MNIST इक्वल्स टू, सबसे पहले सीक्वेंशियल, याद भी कर लीजिएगा, तो याद हो जाएगा बनाते बनाते भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला MODL मॉडल अंडरस्कोर MNIST डॉट एड TENS डेंस। सबसे पहली लेयर में हम क्या करेंगे, 780 कितने भी ले सकते हैं, इट इज इंटायरली रैंडम, आप 512 भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्टिवेशन इक्वल्स टू वैल्यू कॉमा इनपुट अंडरस्कोर शेप इक्वल्स टू। अब देखिए शेप का क्या रहेगा कि अब क्योंकि हम यहाँ पे भी कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो इनपुट की हम शेप लिखेंगे वो 28 × 28 लिखेंगे, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि हम फ्लैटनिंग लेयर लेंगे। और 28 होता है 784। हाँ सही। और कॉमा, ये पहली लेयर हो गई। आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, और हम इसे कह सकते हैं कि इट इज ए इनपुट लेयर, ठीक है। तो ये मैं जो है वो नहीं बना रहा हूँ, देखिए आप, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपकी हिडन लेयर आ गई। और मैं अब यहाँ पे एक और लेयर ले लेते हैं, थोड़ी सी छोटी, 128 की ले लेते हैं, 128 न्यूरॉन्स की। इसका भी एक्टिवेशन इक्वल्स टू वैल्यू, फिर आएगा आपका आउटपुट लेयर। अब यहाँ पे एक्टिवेशन जो है वो सॉफ्टनेस होगा। रेफर टू द नोट्स, इसमें मैंने आपको लिखवाया था दैट फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वी गो फॉर द सॉफ्टनेस मॉडल डॉट सॉफ्ट। ये देखिए, तो मैं आपको भेज रहा हूँ। सर जी बताइए। सर लेयर का साइज हम लोग 512 128 ये कैसे डिसाइड करना है? रैंडम रैंडम मैंने बताया ना, रैंडम हिट एंड ट्रायल, रैंडम, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। रैंडम ले सकते, इट इज हाइपर पैरामीटर, हम कुछ भी ले सकते। अब मॉडल को कंपाइल कर देते हैं। एक मिनट से पहले मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ यहाँ पे।
एक सेकेंड, y_TRAIN ट्रेन 0 से 10 तक की वैल्यूज जरा मैं देख क्या आ रही है। हाँ ठीक है, तो हम इसमें यूज कर लेंगे स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी। तो हमें वन हॉट कोडिंग जरूरत नहीं पड़ेगी, SPAR स्पार्स अंडरस्कोर कैटेगोरिकल अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से मॉडल को ट्रेन कराऊंगा, ठीक है। by using the sparse categorical entropy also and by using the categorical cross entropy also. So आप चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। From TensorFlow keras dot utils import model। चलाइए, अच्छा ये वाला भी मैं आपको भेज देता हूँ। ये देखिए, आपका भी ऐसे ही आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन है जो मैंने आप लोगों को बताया था भाई। लेकिन नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब याद रखना है। Normalization is to normalize the values of the pixels in the range of 0 to 1, ताकि कोई पिक्सल मान लो 15 नंबर की है, कोई पिक्सल 255 की है, तो वो दिक्कत ना दें। और ये आपका मॉडल फिट हो जाएगा यहाँ पे। ओह, कुछ में गड़बड़ करके मैंने फ्लैटन लेयर तो नहीं लगाई। हाँ फ्लैटन, ओके, हाँ हाँ सॉरी, ये फ्लैटन लेयर लगाना जरूरी है। सॉरी, मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। इनपुट लेयर से पहले आपकी ये फ्लैटन लेयर आएगी जो कि फ्लैट करेगी डेटा। ठीक है, सॉरी, मैं आपको दोबारा भेजता हूँ। मैं फ्लैटनिंग करना पड़ गया इमेजेस को, और अगर मैं फ्लैटनिंग नहीं करूंगा तो वो उसे कंपाइल ही नहीं कर पाएंगे ढंग से। मैं दोबारा भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ ये मॉडल। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये रहा। हाँ अब चल गया।
चल गया, आप भी चला लीजिए, मेरे ख्याल से जाना चाहिए आप लोगों को। सबने पाईचार्म इंस्टॉल कर लिया था? इंस्टॉलिंग इट विल टेक सम टाइम, ओके। सो आप लोगों का भी रन कर रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा। सर ये वाला कोड आपने नहीं भेजा लगता है, नीचे वाला शेयर कर दो वो भी। कौन सा वाला रह गया? आफ्टर कंपाइल मॉडल सर। वेट अ मिनट, अच्छा ये वाला भेज दिया था, प्लॉट वाला भेज दिया है, नॉर्मलाइजेशन रह गया है मेरे ख्याल से। नॉर्मलाइजेशन के पहले का बात है और एक मेरे ख्याल नॉर्मलाइजेशन में मैंने नहीं भेजा प्रोजेक्ट का, नॉर्मलाइजेशन आ गया और सर 30 डेज का फ्री ट्रायल बोलता, मतलब पैसे से लगेंगे? पाइचाम डाउनलोड करने गया ना मैं, तो 30 डेज का फ्री ट्रायल बोल रहा था, तो फ्री वर्जन नहीं है इसका? है तो कम्युनिटी एडिशन है, तुमने वो वाला कर लिया होगा इंस्टॉल। कम्युनिटी एडिशन? कम्युनिटी एडिशन है इसका। सर गेटिंग एरर टू फिट द मॉडल। एरर आ रहा है सर फिट मॉडल में। अभी से करता हूँ। क्या रहा है दिखाओ, शेयर करो अपनी स्क्रीन। शेयर करो। यस सर। यार मेरे को भी आया था वो कंपाइल मॉडल वाला, वो एक बार करो ना, रन करो एक बार तो हो जाएगा फिर वो। हाँ, कंपाइल वाला रन करना भूल गए हुए आप।
लाइब्रेरी फाइल वाला अरे नीचे वाला है ना, कंपाइल द मॉडल लिखा हुआ है स्टैक, वो वाला चला। यस स्टिल गेटिंग एरर चल गया? नहीं सर चलाओ, आगे बढ़ो। क्या जा रहा दिखाओ, नीचे आओ। वैल्यू एरर अरे तुमने फ्लैटन वाला नहीं चलाया क्या? चला है सर नाम देखो, मॉडल नाम में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, यहाँ से कॉपी करना। I think I missed this model dot mean sequential नाम में गड़बड़ थी। नहीं सर आई थिंक ये मॉडल डॉट मीन सिक्वेंशियल नहीं लिया है अच्छा अच्छा, ये नीचे आएगा, मॉडल और सीक्वेंशियल के नीचे आएगा ये। फ्लैटन जो है ना, इसका ऑर्डर है, पहले यस सर सीक्वेंशियल आएगा फिर फ्लैटन आएगा। ठीक है, यस हाँ सर करो करो, एक कर लो एक बार, क्योंकि फिर हम लोग फैक्शन एमनेस बनाएंगे ना, तो फैक्शन एमनेस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यस डन ठीक, यस जयेश। Sir, I'm getting here also value error, but the reason is different. It's saying the label check must be equal to logic check. This error you were also getting earlier also, na? No, sir. Okay, show me. सर वेयर टू डाउनलोड समथिंग No, you don't have to download anything. That is just my project's work, where I have to implement this TensorFlow now on some another server. So I was just creating my file so that I can just bring that down there and just run it. Label.shape, it must be equal to logit.shape, received the label.shape 32 and logit shape is 898, 28. Oh my god. ऊपर जाओ, please scroll up. Okay, stop. Show me the model. Scroll down. Wait. सर शायद Scroll down. इसमें लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं किया है सर, स्लॉट कौन वाला, सी? स्लॉट मॉडल लाइब्रेरी देखो भाई इसका
सीक्वेंशियल है तो टेंस भी है, एमनिस्ट भी है। प्लॉट वाली में एरर नहीं दे रहा है वो। नीचे आओ, प्लॉट ने चलाया भी कहाँ है। ठीक है, नीचे आओ। हल्के से बस रुक जाना। रीस्टार्ट करना जरा कर्नल को, रीस्टार्ट करो पूरा। ठीक है, ये चलाओ। कंपाइल करो। वापस एक बार ऊपर लो ना जयेश, हाँ सेम मिस्टेक हो रहा है शायद जो मैंने किया था सर, आई थिंक। हाँ, कंपाइल करो। ऊपर मॉडल हो गया हो गया, बस कंपाइल करना था, बाकी कुछ नहीं करना है। और नीचे आ जाओ। अरे ये कौन सी एरर लग गई थी। सेम एरर जो मुझे आ रही थी सर। समझ में नहीं आता ये कौन सा, कभी कभी ना जो इनकी सिस्टम्स की एरर होती है ये, तो ये रिमूव नहीं हो सकती, इसमें कोई एरर ही नहीं है प्रोग्राम में। अब तो एरर कहाँ से रिमूव करूँ। ये कहीं इनके कुछ मशीन्स में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ये गलत इनपुट देने लगते हैं। अब 896/28 के डायमेंशन ही नहीं है हमारे पास, ना 32 की डायमेंशन है हमारे पास कोई। ये कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं गलत। हाँ I1 2 है जो नंबर लेते वो चेंज करके तो नहीं कुछ होगा ना? ना 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 ना, देखो अगर सबके में चल रहा है ना, मेरे में भी तो एरर आना चाहिए ना, अगर ये एरर जेन्युइन होती तो। सर वो इनपुट इनपुट शेप 784 वो निकालना पड़ेगा क्या? उसकी वजह से फ्लैटन करने के बाद इनपुट लेयर में। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने ऊपर भी डाल रखा चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसलिए वो हाँ, निकालना पड़ेगा सर। ये हटा दो हटा दो। अच्छा। अच्छा बात है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक 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 ठीक, ये हटा दो। Input- ऊपर दे दिया ना शेप, input shape ऊपर दे निकालना दिया, क्या देना था। हाँ हटा दो हटा दो। ये हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इन्होंने अपडेट करना भूल गए। पूरा हटाओ, बस बस, कॉमा। हाँ ये रोक दो, दोबारा चलाओ, दोबारा कंपाइल करो। हाँ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन प्राजक्ता। अरे दोबारा ये सीक्वेंशियल क्यों कर रहे हो यार, तुम मॉडल को रीसेट कर दे रहे हो। अरे 50 बार सीक्वेंशियल नहीं करते हैं भाई जयेश, ओनली वन टाइम वी डू सीक्वेंशियल। ऊपर कर बना तो रखा मॉडल, ये डिलीट करो ये लाइन। आपने ऊपर मॉडल बना दिया, मॉडल को रीसेट कर दिया, खाली कर दिया मॉडल को, ये लाइन डिलीट करिए। ऊपर जाइए। ना ना ना, मॉडल रीसेट हो गया, बेकार हो गया मॉडल। ऊपर जाइए, आप मॉडल को ये रीसेट सब कर दे रहे हो। हाँ यहाँ नीचे से चलाइए, जहां से मैं एक ही बार सिक्वेंशियल लिखना होता है बस, ठीक है। नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा करना सिक्वेंशियल ऑलरेडी, हाँ बस लाइन नंबर 12 पे। हाँ हाँ, दोबारा सिक्वेंशियल करोगे तो फिर से रीसेट कर दोगे मॉडल को, पुराना सा हटा देगा मॉडल ना। नीचे आ,
अब हो गया सर। ठीक है, बंद कर दो, मैं आगे बढ़ू, फैशन एमनेस्ट करवाना है। Ah, yes. Thank you. Now we're going to come to the next data, and that data is known as fashion amnest. So let us first understand and see what is fashion amnest. सर मेरा टेंसरफ्लो डाउनलोड ही नहीं हो रहा। नहीं, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है अभी, तुम अपना गूगल कोलैब पे करो बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो उस पे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा ना, कमांड एग्जिस्ट नहीं कर रही बोल रहा। किस पे, कौन से वाले पे? जुपिटर लैब पे। तो जुपिटर लैब पे मत जाओ अभी, क्योंकि उसका अभी हम कोलैब पे कर रहे हैं, कोलैब पे करो। उसका कारण ये है कि अगर जुपिटर पे जाओगे ना तो कंप्यूटेशन पावर नहीं इतनी अच्छी नहीं दे पाओगे। वो तो मैं सर्वर पे जाऊंगा ना कल एक अपना प्रोग्राम चलाने के लिए, इसलिए इंस्टॉल कर रहा था उसको। आपको टेंसरफ्लो, आपको कोलैब पे करना है काम, ठीक है? यस सर। ये देखिए, फैशन एमनेस्ट एक डेटा सेट है। अब तक इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसमें क्या है कि मेरे पास कुछ कोट्स हैं, कुछ टी शर्ट्स हैं, कुछ स्नीकर्स हैं, कुछ एंकल बूट्स हैं, राइट? और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंकल बूट्स आते हैं लेबल्स के अंदर। और ड्रेस है, फिर कोट दोबारा आ गया, फिर टी शर्ट्स आ गए, ट्राउजर्स आ गए, बैग आ गया, ये भी एक बैग है, फिर शर्ट्स आ गए, फिर ड्रेस आ गई, फिर एक शर्ट और आ गई। देखिए, तो ये कुछ लेबल्स बना। अब ये भी जो है वो 10 क्लास क्लासिफायर है। इसमें भी 8-10 तरीके के हमारे पास पहनने के कपड़े हैं और एक्सेसरीज हैं, और ये सब जो है वो लगातार नए नए फैशन एमनेस्ट के डेटा सेट्स आ रहे हैं। और बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हम इसमें इमेजेस आती हैं उनको लेबल दे देते हैं, और उसके बहुत सारे इमेजेस आते जाते हैं, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वो लेबल रखते चले जाते हैं। जैसे कि हमने ये डेटा लिया हुआ है, कहाँ गया ये रहा। तो इसमें जैसे कि एंकल बूट है, इसको लेबल हमने मान लो 0 कर दिया असाइंड, और टी शर्ट का लेबल 1 कर दिया, ठीक है, और ड्रेस का लेबल 3 कर दिया, सॉरी 2 कर दिया, और पुलोवर का लेवल 3 कर दिया। तो ऐसे जितने भी और पुलोवर्स आएंगे यानी कि स्वेटर्स आएंगे उनका लेवल 3 रहेगा, और स्नीकर्स आएंगे उनका 4 रहेगा, पुलोवर का 3 रहेगा, स्नीकर्स का 4 रहेगा, सैंडल का 5 रहेगा, राइट? सैंडल यहाँ पे लगातार 2 हैं, 2 और 5। तो ये इस तरह के डेटा सैंपल बनते चले जाते हैं। ये क्यों बनाया गया? ये बहुत पुराने डेटा सेट्स बनाए गए थे जब मशीन लर्निंग इवॉल्व हो रहा था। तो आइए देखते हैं इसमें फैशन एमनेस्ट के बारे में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम होगा आपका फैशन एमनेस्ट डेटा सेट। ये पढ़ाना बहुत सारा होता है, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि लिखने से बच जाए हम लोग। अच्छा, एक और लेयर है, ड्रॉप आउट लेयर वाला भी था, तो मैं ड्रॉप आउट लेयर वाला आपको नहीं कराया पहले। मैं हाँ भी रह गया। अब मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन CNN यूज करके कराना है ना, अभी तो ये नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन था। अब आइए, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए। इसमें क्या करा, मैंने एक ड्रॉप आउट लेयर यूज करी है जो कि न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देगा। अभी मैं नहीं कराऊंगा फैशन एमनेस्ट, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। ये ड्रॉप आउट लेयर यूज करके भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। ड्रॉप आउट लेयर, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फैशन एमनेस्ट के लिए हमें। ये देखिए, ड्रॉप आउट लेयर में क्या करा हमने, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आउट लेयर यूज करी है जो कि अननेसेसरी न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देगा हर एक इपॉक पे। हर एक इपॉक पे जो न्यूरॉन्स आपके, वैसा होता है ना कि हम लोग बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, इसमें कि मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो कभी कभी जब रियल एप्लीकेशन बनती है जो कंपनीज में लगती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो न्यूरॉन सही काम नहीं कर रहे होते हैं हम उनको ड्रॉप कर देते हैं, और ताकि न्यूरॉन्स थोड़े से कम हो जाएं और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन करें। तो इसको दिमाग में रखते हुए मैंने ये एक मैंने ड्रॉप आउट लेयर डाली है जो कि
हिडन लेयर से आने वाले न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देगा और आगे फीड करेगा, और बाकी सब इसमें प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल वैसे कंपाइल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही इसको फीड कर देंगे, इसमें कोई और दिक्कत नहीं आएगी। एक ड्रॉप आउट लेयर, हम एक एक्स्ट्रा लेयर डालते हैं जो कि अननेसेसरी न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देता है। इसमें बस हमें स्पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वन हॉट एन्कोडिंग यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम वन हॉट एन्कोडिंग यूज करते तो हम लोग कैटेगोरिकल यूज करते। अब चूंकि हम यहाँ पे वन हॉट एन्कोडिंग नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्पार्स लेंगे। बाकी ये सब वैसा ही रहेगा। मैं आपको भेजता हूँ ड्रॉप आउट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, छूट गया था मेरे से, सॉरी फॉर दैट। अगला इम्प्लीमेंटेशन जो हम करेंगे वो हम CNN यूज करके करेंगे। अभी तो हम डायरेक्ट डेंस न्यूरॉन में फीड कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली बार में CNN लेयर जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, अब हम CNN लेयर यूज करेंगे और मैं आपको CNN का इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। तो ये ट्रेन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम लोग अगला इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो हमने फैशन एमनिस बनाया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन CNN यूज करके, यानी सॉरी जो हमने एमनिस बनाया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमनिस्ट यूजिंग CNN मॉडल। कोई बड़ी चीज नहीं है, CNN 2D लगाएंगे और मैक्स पूलिंग वगैरह लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई थी, बस बन जाएगा। अभी बना लो, पहले ये चल जाने दीजिए। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर CNN कराएंगे।
Okay, so I think that we should start our next one. Let's a glass of water. This time we're going to build our CNN model, and to build CNN model, I think that I have already imported the important file. Yes. So I don't have to do any rocket science here. I'm just going to use model underscore. Let me tell the names because I'm going to copy from directly from here. So I don't have to look at here. I don't have to do any rocket science here. I just need a sequential, and I just need a filter. Okay, there are 32 filters are there, and each filter is of size 3 by 3. And then max pooling, then convolution layer, 64 filters, 3 by 3 layer. Then again max pooling, then the same thing, flattening, dense, and this one. So like this. And just run it. I'm going to give you only when I will see that it is running properly here. तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं जरा चला के देख लूँ चल जाएगा ढंग से, तभी मैं इसको आगे लिखूंगा। क्योंकि मैं आपको CNN बहुत ढंग से पढ़ा चुका हूँ, तो मैं इसलिए जरा थोड़ा सा तेजी से स्किप मार रहा हूँ। क्या हो गया? अच्छा, सॉरी। CNN का ये रहा मॉडल। समरी, प्लॉट, please run your CNN program. CNN will going to take a good amount of time, so you should wait.
एज फार एज द PyCharm इज बीन कंसर्न ना, आप लोग कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर सकते हो।
Okay, so we're going to now start the concept of fashion amnesty. Okay, fashion amnesty. Okay, the difference between these amnesty and fashion amnesty is that look at here the classes. You have t-shirt, trousers, pullovers, dress, coat, sandals, shirts, sneakers, bag, and ankle boots. These are our different labels which we're going to use, and it is quite easy. This one is ready, and we got the accuracy of more than 97%. It is very good. We're just going to put this code, and I'm just going to put side by side to you also, so that you also prepare this one. Very easy to implement. And just scroll it up here. So it is now uploaded, and these are my class labels. Okay, after this, let us see the exploration of the data. सर जरा कोड लाइन बाय लाइन समझाएंगे, जरा समझ नहीं पाए। हाँ हाँ, देखिए सबसे पहले तो जो है वो TensorFlow.keras डेटासेट्स इंपोर्ट फैशन एमनेस्ट। ठीक है, फैशन एमनेस्ट एक लाइब्रेरी है जिसमें कि ये डेटा फैशन एमनेस्ट का स्टोर है। इसमें क्या करा हमने, जैसे हम ट्रेन एक्स लिया था ना, वैसे हमने यहाँ पे ट्रेन एफ एक्स लिया, और ट्रेन एफ लैब स्टैंड फॉर लेबल, ये मैंने नाम चेंज कर दिया। आप यहाँ पे कुछ ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई भी दोबारा भी ले सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई की जगह मैंने यहाँ पे ट्रेन एफ फॉर फैशन एमनेस्ट और एक्स उसका सैंपल हो गया, और ट्रेन एफ एल भी लेबल इसलिए लिया क्योंकि ये लेबल्स है ना, शर्ट ट्राउजर, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पे वाई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और फैशन एमनेस्ट जो है वो ये आपका लाइब्रेरी है जहाँ से हमने डेटा को लोड किया। फिर मैंने यहाँ पे क्लास नेम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि टी शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, पुलोवर्स हैं, ड्रेस है, कोट है, सैंडल है, शर्ट्स, स्नीकर्स, बैग, ये सब हमने क्लासेस ले दी हैं। फिर उसके बाद हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, इसके आगे जैसे मैं आएगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये मिक्सअप कैसे हो रहा है। ये आया आपसे आया, तो ये है। अब मैं इसको जाकर चलाता हूँ वहां पे डेटा एक्सप्लोरेशन पे। अब मैं देखिए मैं क्या क्या चला रहा हूँ, ट्रेन एफ लैब शेप। तो ये देखिए 60,000 सैंपल्स हैं हमारे पास। कितने सैंपल है हमारे पास? 60,000। किसके? शर्ट्स के, ट्राउजर के, पुलोवर के, ड्रेस के, कोट के, सैंडल के, शर्ट्स के, स्नीकर के, बैट के और एंकल से। तो हम गिने अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जाहिर सी बात है इट इज अ 10 क्लास क्लासिफायर बनेगा। तो जो क्लासिफायर बनेगा हमारा 10 क्लास क्लासिफायर बनेगा, तो वो हम 10 क्लास क्लासिफायर अपना वही यूज कर सकते हैं जो हमारा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो डेटा है उसका शेप क्या है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब आइए हम शेप पे भी आएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए ये हमारे लेबल्स की इनकोडिंग करी गई है 9 2 1 8 5 इस तरीके से, जैसे कि हमेशा करी जाती है बाइनरी इनकोडिंग। अब ये देखिए अब हम इसे चलाएंगे तो हमारे पे इमेजेस की फिगर्स आ जाएंगी। मैं आपको भेजता हूँ। सर दैट लाइब्रेरी फाइल भी भेजिए ना, टेंसरफ्लो वाला। कौन सी वाली? ये तो साथ में आ रही है ना इसके, देखो ये आ तो रही है। नहीं है।
अच्छा, फैशन एमनेस्ट को नहीं आया, भेजा तो था मैंने। नहीं अच्छा, दोबारा भेज देता हूँ। चलो, पहले यहाँ तो चला लो, फिर भेजता हूँ उसके बाद। यहाँ तो चल गया सबका। नो सर। कोई एरर आ रही है? ये देखिए, एंकल बूट्स, टी शर्ट्स, टी शर्ट, ड्रेस, शर्ट, पुलोवर, एंकल पुलोवर, इस तरीके से इमेज आएंगे आपके। चेक करिए। ये देखिए, ये 28 by 28 इमेज। तो यानी कि ये जो फैशन एमनेस्ट का डेटा है ट्रेनिंग का, एक्स सैंपल्स के, उसका जो साइज है वो है 28 by 28, यानी जो इमेज है, इस इमेज की साइज है 28 by 28, यानी कि 28 रोज और 28 आपके कॉलम्स हैं। 28 रोज और 28 आपके कॉलम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी सब वही है। नॉर्मलाइजेशन उसका भी करा था, नॉर्मलाइजेशन इसका भी करेंगे, और जो हमने मॉडल लिया था यहाँ पर, हम उसी मॉडल को पूरा पर वैसे ही यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो इमेज का साइज है वो चेंज नहीं हुआ है। तो हम, हमारा जो मॉडल था CNN वाला, मॉडल अंडर को CNN डॉट सिक्वेंशियल वाला जो हमारा मॉडल था, इसी में हम अपनी डेटा को यूज करेंगे। मॉडल अंडरस्कोर CNN डॉट फिट, और वैलिडेशन बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा के लिए ये रहा।
Please ignore the background noise. So I just send you this one, right? And I don't think that I need to send you other things, which I think you can manage. So this you can copy from there. So you can copy from there this whole part, and this, yeah, of course I can send like this. So after this, you have to just import the model, which you can import from up above the code. Import the, I just write here model underscore CNN, right? And then you can fit it. Do it. It's just a small exercise. सर वो फंक्शन बताए नहीं आप। कौन सा फंक्शन बताओ मंदार? ये वाला सर, हम्म, टारगेट कौन किया। समझ कौन सा वाला? वो एक सेकंड सर, हाँ हाँ, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे थे ना अभी क्लास के अंदर, वो वाला। क्लास के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा था मैं फंक्शन, नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। सर स्क्रॉल अप करना 1 मिनट, हाँ हाँ, ये वाला। ये हाँ हाँ ये तो प्लॉटिंग है। देखो क्या कर रहा है, 20 बाई 20 का एक फ्रेम बना लो, हाँ। ठीक है। और फ्रेम बनाने के बाद इसको एक एक करके जो है, मेरे को 25 इमेजेस चाहिए थी, तो मैं चलाऊंगा तो मेरे को इतनी इमेजेस मेरी मिल जाएंगी। ये प्लॉट में, प्लॉट का डिवीजन है। हर एक इमेज मेरी जो है वो 20 बाई 20 की साइज की आएगी आउटपुट में। अब 25 बाई 25, 28 बाई 28 की नहीं आएगी। और ऐसी में 25 इमेजेस चाहिए मुझे, मैं 5 बाई 5 के रो और कॉलम में बांट दिए मैंने, तो 5 रोज 5 कॉलम, 25 इमेजेस मेरी आ जाएंगी। बस प्लॉटिंग करिए। सर वो 20 इमेजेस मतलब 20 पिक्सल वाली इमेज नहीं, है? 20 बाई 20 का साइज रहेगा, 20 बाई 20 का हर एक इमेज का साइज रहेगा। मैंने साइज फिट करा हिसाब से। अब 25 फोटो आएंगी, तो 5 रोज और 5 कॉलम में फोटो बच जाएंगी। सब प्लॉटिंग होती है। पीएलटी, ये पीएलटी यूज करके ना, इससे फ्रेम आता है इससे किसान। आप चाहो तो फ्रेम बड़ा भी कर ले सकते हो। आपको ज्यादा इमेजेस आपको मान लो 30 प्रिंट करनी है, तो आप जो है वो 6,5 ले लो, तो हिसाब से इमेजेस आ जाएंगे। अब ये चल रहा है, थोड़ा चल जाए तो आप देखना कुछ, वो तो आपके ऊपर है। आपका तो फ्रेम ले लो, मेरे को 25 इमेज चाहिए थी, आपको 30 चाहिए, तो आप फ्रेम हिसाब से ले लो, 6x5 का ले लो। ये है, मतलब वो 20x20 इमेज का हाँ साइज। इमेज का साइज है। अब जो फिगर आए आपको दिखाई पड़ेगी जो इमेज, वो 20x20 की रहेगी। अगर से बढ़ा दोगे तो बड़ी बड़ी इमेजेस आएंगी, 20x20 पिक्सल की इमेज आएगी। ये है, पिक्सल 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 है ना? हाँ पिक्सल वैल्यू। ठीक है सर। हम्म
सर यस प्राजक्ता। प्राजक्ता, सर सेविंग फेल मैसेज आ रहा है मुझे। सेविंग फेल्ड। हाँ कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो सर्वर उसमें बिजी होगा, उनको बाद में आप सेव कर दोगे तो हो जाएगा सेव, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेव कर रहे हैं ना सर तो मैसेज आ रहा है ऑटोमेटिक सेविंग फेल, द फाइल वाज अपडेटेड रिमोटली और इन अनदर टैब। हाँ हाँ हाँ, वो भी उनका सर्वर बिजी जा रहा होगा, तो बाद में सेव करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब 10-15 मिनट अपना आप लोग सेल्फ लर्निंग पूरा कर लो, फिर उसके बाद जब हम लोग मंडे को मिलेंगे तो मैं उसके आगे का पढ़ाऊंगा। सर रेंज और स्केल का एवरेज का डिफरेंस क्या है? किस चीज का भैया? रेंज और एवरेज। अरे रेंज तो मैंने पाइथन में पढ़ाया था, रेंज का मतलब होता है अगर हमने रेंज लिखी है मान लो 15, तो वैल्यू जाएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15। और एवरेज तो एवरेज होता है, किसी भी चीज का नहीं, एवरेज फंक्शन निकाल। वाला रेंज नहीं सर, स्टैटिस्टिक्स वाला रेंज। नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, कौन सी स्टैटिस्टिक्स में कौन सा रेंज का है? जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर जो रहते हैं वो अपना हीमोग्लोबिन और ये सब करने के लिए एक रेंज को कंसिडर करते हैं ना। हाँ हाँ और हम भी स्टैटिस्टिक्स में कभी कभी हम एवरेज को ज्यादा फोकस करते हैं और कभी हाँ कभी हाँ रेंज पे भी फोकस करते हैं। हाँ हाँ। तो कौन से मतलब अमाउंट को हमने मतलब कौन से सिचुएशन में हमने रेंज कंसिडर करने को ना या एवरेज कंसिडर करने को ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, आखिरी में अच्छा जाके तो एक पॉइंट पे आके हमको ये करना है, सेटिस्फाई करना अच्छा, है। मैं उसका मैं तुम्हें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारे पास 100 लोगों का डेटा है, जो लोग अपना शुगर का लेवल को टेस्ट कराने के लिए आए। ठीक है, सुनते रहना पूरी बात को ध्यान से। तो आपने उन लोगों के शुगर को टेस्ट किया, ठीक है, तो आप ये कैसे बताओगे कि इस बंदे को शुगर है कि नहीं है? बताओ। उसका एक रेंज होगी, आपको एक दिया गया होगा डॉक्टर द्वारा कि अगर इस रेंज में वैल्यू होती है तो शुगर होगी, और इस रेंज में वैल्यू होती है तो शुगर नहीं होगी। ठीक है ना, समझ रहे हो मंदार? तो ऐसे करके मान लो आपको 80 लोग मिले जिनको शुगर नहीं थी, और उन 80 लोगों के आपने सैंपल्स जो है वो उनकी जो वैल्यूज थी वो कलेक्ट कर ली। ठीक, फिर जब आप उन 80 लोगों की वैल्यूज का एवरेज निकालोगे, तो आपको आप ये कह सकते हो कि भाई मेरे पास 80 लोगों का डेटा है जिनकी एवरेज शुगर इतनी आई थी, और उन लोगों को शुगर नहीं थी। तो दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है अलग अलग सिचुएशंस में, ये मतलब। कोई हम ये नहीं कह सकते कि दोनों से इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आपके क्लास में पास होने और फेल होने की रेंज है कि इतने से मार्क्स आए तो पास, इतने हुए तो फेल। अब पास जो लोग हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स कितने बने वो अलग चीज है, जो फेल हुए उनके एवरेज मार्क्स कितने बने अलग चीज है। तो दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है मंदार, अलग अलग जगहों पे। सर वो लास्ट वाला जो है फिट मॉडल का, वो एक बार वापस शेयर कर दीजिए ना। कौन सा वाला? ये ट्रेन हो हाँ रहा है सर, मॉडल में। हाँ 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 सर, ये ठीक है, लास्ट। कर दिया।
सर मेरा कोड शेयर में भी शायद कनेक्शन इशू आ रहा है, फेस हो रहा है। आप यहीं पे शेयर करेंगे मुझे? क्या मैं पूरी फाइल भेज दूं आपको? बताइए। कोड शेयर पे यहीं पे लास्ट वाला सर मुझे चाहिए सिर्फ, यहाँ पे मैसेज नहीं भेज दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। कोड शेयर में कुछ इशू आ रहा है मेरे कनेक्शन से। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, लास्ट फिट मॉडल। ओके सर, देखिए, थैंक यू। मिल गया। हाँ सर।
सर वो मैंने गूगल कोलैब शुरू किया, गूगल कोलैब बोल रहा, ये पाइचान क्या है क्या, पाइचान शुरू किया, तो कैसे वगैरह करना पड़ेगा क्या इसमें? अच्छा, अभी हम लोग ये कंप्यूटर विजन पढ़ेंगे ना मंदार, तो उसमें जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वहाँ हमें बाईचांस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो कम्युनिटी ये एडिशन, क्या ध्यान ये रखना कि कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना, पेड एडिशन इंस्टॉल मत करना। जैसे वो फ्री वाला ही किया मैंने, पर उस पे प्रोफेशनल एडिशन लिख के आया था। क्या कह रहा है? फ्री वाला ही किया मैंने डाउनलोड सर, हाँ हाँ, वो क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है वो? उस पे वो कम्युनिटी एडिशन लिख के आ रहा, कोई बात नहीं, आने तो क्या खबर था तुम्हें? कम्युनिटी एडिशन बोल रहा, प्रोफेशनल एडिशन है, प्रोफेशनल लिख के आ रहा। नहीं, कुछ तुम गलत कर गए नीचे स्क्रॉल करके आता है, समझे ना? मैं बता दूंगा, कंप्यूटर विजन पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, चिंता। व्हाट्सएप पे आज के फाइल शेयर कर दो। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, वेट करो, भेज रहा हूँ, भेज। आकाश, प्रेजेंट सर। मंदार, प्रसाद, प्रेजेंट सर। रवीना, किरण, सरस्वती, प्रेजेंट सर। जयेश, प्रेजेंट सर। प्राजक्ता, प्रेजेंट सर। मयूर, प्रेजेंट सर। ऋषिकेश, प्रेजेंट सर। यश, दर्शनी, प्रेजेंट सर। विनय, प्रेजेंट सर। मनविता। मंदार। अंदर लगा दी मैंने आपके। So these guys are absent. Ravina, Kiran, Yash, and Manvita. Please keep on doing your self-learning also side by side so that you will not get stuck up. ना बहुत जरूरी है कि सेल्फ रनिंग भी अपना टाइम पे आप लोग करते रहें। ठीक है फिर, ओके, मिलते हैं हम लोग मंडे को। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको।